तो आज हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम मेनली दो तरह के ग्राफ देखने वाले हैं। एक जब पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है और एक जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज करता है, जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड करता है। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि पार्टिकल जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब पार्टिकल क्या करती है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है, तो इनका ग्राफ कैसा होगा? ये मान लो कि है अपना टाइम एक्सिस और ये है एक्सेलरेशन एक्सिस। ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और इधर हो जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जब पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करते हैं ना, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। देखो टाइम तो चेंज कर रही है, टाइम तो लगातार बढ़ रही है, टाइम तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्या एक्सेलरेशन बढ़ रही है? नो। क्या एक्सेलरेशन बढ़ रही है? नो। एक्सेलरेशन सेम टू सेम है, एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई ना। तो जब पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है तो उनका जो ग्राफ होती है ना, टाइम एक्सिस के पैरेलल होती है और स्ट्रेट लाइन होती है। तो व्हेन अ पार्टिकल moves with constant acceleration, then the graph will be a straight line, a straight line parallel to टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। कौन? कब? जब पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है। चलिए ओके। जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मूव करेगी ना, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। और जब पार्टिकल निगेटिव एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो, तो कैसा ग्राफ होगा? तो बस ऐसी ग्राफ होगा, बस नीचे बना देना है। ग्राफ ऐसी होगा, निगेटिव वाई एक्सिस में बना देना है। ठीक है। ये कब बनाना है? जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो। ये कब बनाना है? जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो। ओके चलिए ठीक है, ये हमको आपको समझाने पे बता दिया था कि जब एक्सेलरेशन निगेटिव है तो ग्राफ निगेटिव वाई एक्सिस में बनता है। अब देखो सेकेंड बात, इंपॉर्टेंट बात, जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ना, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया इनक्लोज होती है, वो एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बताती है। जैसे मान लो ये हुआ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो हमने कहा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया इनक्लोज होगी, ये रहा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच कौन सा एरिया इनक्लोज्ड है? तो इतनी एरिया इनक्लोज्ड है ना, ये वाला एरिया इनक्लोज है पूरा, ये वाला एरिया। तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया क्या बताती है? तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी बताती है। डेल्टा वी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई। वी एफ क्या है? फाइनल वेलोसिटी। वी आई क्या है? तो इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है, वो हमें क्या बताती है? चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बताती है। तो इस लाइन को भी मैं लिख दे रहा हूं, द एरिया इनक्लोज्ड between
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ and the time axis gives the change in velocity, change in velocity। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया होती है ना, वो क्या बताती है? चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बताती है। चलिए नंबर सेकेंड ग्राफ देखते हैं। नंबर सेकेंड ग्राफ, इसमें क्या है? इफ एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन टाइम, that is A is directly proportional to T। अगर एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है, that is A is directly proportional to T, तो ग्राफ कैसा बनेगा? चलो देखते हैं कैसा बनता है। ये आपका हो गया टाइम एक्सिस और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन वाला एक्सिस। ये एक्सेलरेशन वाला एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगी ना, ये ग्राफ होगी एक स्ट्रेट लाइन होगी। कैसा ग्राफ होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। और ये ग्राफ ऑरिजिन से पास होगी। ये ग्राफ कहाँ से पास होगी? तो ऑरिजिन से पास होगी। तो पहले ये लिख देता हूँ कि जब कोई पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, मतलब द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज द फंक्शन ऑफ टाइम, देन द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासेस फ्रॉम ऑरिजिन। इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। चलिए ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासेस फ्रॉम ऑरिजिन। तो पहले लिख देता हूं, व्हेन अ पार्टिकल moves with नहीं, ऐसे देखो, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज द फंक्शन ऑफ टाइम, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज द फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम मतलब एक्सेलरेशन जो है ना, किसका फंक्शन है? तो टाइम का फंक्शन है। मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। देन द ग्राफ विल बी, graph will be a straight line, a straight line starts from origin, it starts from origin। ओके जी, यस। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप जानते हो कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया बाउंडेड होती है ना, वो एरिया हमें क्या बताती है? चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बताती है। तो यहाँ भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया बाउंड है ना, वो हमें क्या देगी? चेंज इन वेलोसिटी देगी। चलिए देखो, ये रहा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और मैंने कहा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया बाउंडेड होगा, कौन सा एरिया बाउंडेड होगा? इतना ही एरिया बाउंडेड होगा ना। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया बाउंडेड है कितना होगा? ये वाला एरिया होगा। और ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया क्या देगी? तो चेंज इन वेलोसिटी को देती है। चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसके बारे में पता चल गया कि यस, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया होती है ना, वो क्या देती है? तो चेंज इन वेलोसिटी को देती है। तो इसको भी लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं यहाँ भी द
acceleration time, the area bounded between the area bounded between acceleration time graph and time axis gives the change in velocity, change in velocity, चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बताती है हमको ये एरिया। तो चलो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर। बोल रहा है ड्रा इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तुमको एक मूविंग पार्टिकल का एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दे दिया गया है। क्वेश्चन में क्या किया है कि तुमको एक मूविंग पार्टिकल का एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दे दिया गया है और बोल रहा है कि आप इस एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ को देख करके वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कीजिए और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। चलो इसमें सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो आपको ये जो ग्राफ दिया है ना, ये ग्राफ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है और आपको इस ग्राफ को देख करके वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करनी है। चलो ड्रॉ करते हैं, बहुत आसान है। मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करनी है ना, तो मैं ले लेता हूँ इस पर टाइम एक्सिस और ये वाला वेलोसिटी वाला एक्सिस है, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट देखो 0 से t1 तक, देखो 0 से t1 तक ये वाला एक्सेलरेशन वाला एक्सिस है और ये वाला टाइम वाला एक्सिस है। तो 0 से t1 तक देखो, 0 से t1 तक पार्टिकल क्या कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। 0 से t1 तक ग्राफ कैसा है, तो एक स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब पार्टिकल 0 से t1 तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। और याद करो जब पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन होता है और वो ऑरिजिन से स्टार्ट होता है। एक स्ट्रेट लाइन होता है और वो ऑरिजिन से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया 0 से लेकर के t1 तक का ग्राफ, कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ, ठीक है। और ये कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है। अब देखो t1 से t2 तक, तो t1 से t2 तक कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, कोई ग्राफ है क्या, मतलब t1 से t2 तक गैप है ना, मतलब t1 से t2 तक पार्टिकल में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। और जब एक्सेलरेशन 0 है, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तभी ना उनका एक्सेलरेशन 0 होता है। तो t1 से t2 तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, मतलब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। किसके बीच, तो t1 से t2 के बीच। और याद करो जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका vt ग्राफ कैसा होता है, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल होती है। तो चलो टाइम एक्सिस के पैरेलल बना देते हैं ग्राफ। टाइम एक्सिस के पैरेलल बना दिए हमने ग्राफ, ठीक है। उसके बाद T2 से T3 के बीच पार्टिकल अगेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो पार्टिकल जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है तो उनका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है, अभी तूने ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन होता है, इस तरह से होगा, ऐसे, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना, ये हो गया 0, ये हो गया t1, ये हो गया t2 और ये हो गया t3। देखो 0 से t1 तक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, फिर t1 से t2 तक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। कैसे पता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है t1 से t2 के बीच, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 मतलब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो t1 से t2 तक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। उसके बाद t2 से t3 तक पार्टिकल अगेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो t2 से t3 तक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है।
ये आपका ग्राफ हुआ कौन सा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देख करके आपने क्या ड्रॉ कर दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। चलिए सेकंड में क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सेकंड में क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, आपको इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देख करके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करनी है। चलिए ड्रॉ करते हैं। देखो, आपको किसी एक ग्राफ को देख करके दूसरा ग्राफ ड्रॉ करने आनी चाहिए और बहुत इजी भी है। इसमें हमने मान लिया कि ये वाला टाइम एक्सिस है और ये वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सिस है। एसटी ग्राफ देखो, फर्स्ट में क्या कर रहा है, 0 से T1 तक। ध्यान से तुम देखते जाओ ग्राफ क्या कर रहा है, बस उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करते चले जाओ। तो 0 से T1 तक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है ना। और याद करो, जब पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है तब ग्राफ कैसा होता है, एसटी ग्राफ कैसा होता है, तो एक पैराबोलिक ग्राफ होती है, एक पैराबोलिक ग्राफ होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर एसटी ग्राफ कैसा हो जाएगा, एक पैराबोलिक ग्राफ हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन तरह बन गया क्या, इसको पैराबोलिक ग्राफ बनाओ, तो कैसा हो जाएगा, एक पैराबोलिक ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ हो गया। और ये ग्राफ टाइम एक्सिस को टच करते हुए बनेगी, इतना ध्यान देना। क्यों, क्योंकि पार्टिकल 0 से स्टार्ट हो रही है। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। तो ग्राफ कैसा बनेगी, एसटी ग्राफ टाइम एक्सिस को टच करते हुए बनेगी। आपने ड्रॉ कर दिया 0 से T1 तक। ठीक है, अब T1 से T2 तक एक्सेलरेशन 0 मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। और जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उनका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है और इस तरह का होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है और इस तरह का होता है। और T2 से T3 के बीच, T2 से T3 के बीच पार्टिकल अगेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। इनका ग्राफ कैसा हो जाएगा, अगेन से पैराबोलिक ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अगेन से पैराबोलिक ग्राफ हो जाएगी। ये थोड़ा पैराबोलिक लगना चाहिए, लग नहीं रहा सही ढंग से। चलो अब ठीक हो गया पैराबोलिक ग्राफ। तो ये देखो, ये हो गया 0, ये हो गया T1, ये हो गया T2 और ये हो गया T3। 0 से T1 तक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ हो गया। ठीक है, और T1 से T2 तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उनका एसटी ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है इस तरह से। और T2 से T3 तक पार्टिकल अगेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ग्राफ अगेन से क्या कैसा बन जाएगी, एक पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगी। T2 से T3 तक एक पैराबोलिक ग्राफ है, 0 से T1 तक एक पैराबोलिक ग्राफ है और T1 से T3 तक एक कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। तो इस तरह से आपको किसी एक ग्राफ को देख करके दूसरा ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। हम एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर। Draw its velocity time graph, that is VT graph, and displacement time graph, that is ST graph। आपको एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे दिया है और इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देख करके आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करनी है एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, that is ST ग्राफ ड्रॉ कर रही है। चलो, सबसे फर्स्ट हम फाइंड करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, that is VT ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज VT ग्राफ। चलो ये ड्रॉ करते हैं। ये मान लो कि हो गया टाइम एक्सिस और ये हो गया वेलोसिटी वाला एक्सिस। ठीक है, देखो 0 से T1 तक पार्टिकल क्या कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। VT ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा।
ठीक है। T1 से T2 तक पार्टिकल कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रही है। देखो एक्सेलरेशन निगेटिव है ना, एक्सेलरेशन निगेटिव वाई एक्सिस में हो रही है, तो एक्सेलरेशन मतलब निगेटिव है, मतलब बॉडी कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रही है। तो T1 से T2 तक एक्सेलरेशन निगेटिव है, मतलब बॉडी कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रही है। तो आप जानते हो जब बॉडी कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव करती है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, बीटी ग्राफ कैसा होता है, तो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है। उसके बाद T2 से T3 तक कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। और जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उनका वीटी ग्राफ दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होती है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होती है। तो लो पैरेलल टू टाइम एक्सिस बना दो, पैरेलल टू टाइम एक्सिस ये रहा, ये डार्क कलर लाइन है ना, ये वीटी ग्राफ है। ये वाला डार्क कलर लाइन जो है, ये वाला डार्क कलर लाइन कैसा है, तो वीटी ग्राफ है। ये वाला डार्क लाइन कैसा है, तो वीटी ग्राफ है किसका, जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है T2 से T3 के बीच, और T3 से T4 के बीच पार्टिकल अगेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो अगर आप कैसा हो जाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा ना। तो देखो ये रहा जीरो, और ये रहा T1, ये T2, ये T3, और ये T4, ये हो गया T4। तो देखो जीरो से T1 तक, जीरो से T1 तक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। देखो जीरो से T1 तक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। उसके बाद T1 से T2 तक पार्टिकल कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रही है। T1 से T2 तक पार्टिकल कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रही है। उसके बाद T2 से T3 तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। T2 से T3 तक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। उसके बाद T3 से T4 पार्टिकल अगेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो T3 से T4 पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो इस तरह से आप इस ग्राफ को देख करके, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देख करके वीटी ग्राफ बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर टू क्या कर रहा है, एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। चलिए हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दैट इज एसटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस ग्राफ को देख करके तो पहले तो आप वो एक्सिस बना लीजिए। ये आपका है डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सिस, और ये टाइम वाला एक्सिस। देखो जीरो से T1 तक पार्टिकल क्या कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो जब भी पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होती है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है तो उनका एसटी ग्राफ एक पैराबोलिक ग्राफ होता है, टाइम एक्सिस को टच करते हुए बनता है वो। तो एक पैराबोलिक ग्राफ होगा और टाइम एक्सिस को टच करते हुए एक बन जाएगा पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ओके। जीरो से T1 तक, T1 से T2 तक पार्टिकल कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रहा है। और जब पार्टिकल कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव करता है तो उनका एसटी ग्राफ कैसा होता है, तो कुछ इस तरह का होता है, वो भी एक पैराबोला ही होता है, इस तरह का होता है। ठीक है। उसके बाद T2 से T3 तक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि T2 से T3 के बीच एक्सेलरेशन जीरो है ना, तो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसके बाद T3 से T4 तक पार्टिकल अगेन क्या कर रहा है, पार्टिकल अगेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो T3 से T4 तक पार्टिकल क्या कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो ग्राफ कैसा हो जाएगी, अगेन से एक पैराबोलिक ग्राफ हो जाएगी। तो ये लीजिए आपका T1, T2, T3 और T4, ये हो गया जीरो, ये होगा T1, T2, T3 और T4। जीरो से T1 तक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। T2 से T3 तक पार्टिकल कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रही है।
उसके बाद T2 से T2 सॉरी 0 से T1 तक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो ग्राफ इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ हो जाएगा। T1 से T2 तक पार्टिकल कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रही है, तो T1 से T2 तक पार्टिकल कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रही है, तो कुछ इस तरह का पैराबोलिक ग्राफ हो जाएगा ST ग्राफ में। और उसके बाद T2 से T3 तक कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसका ग्राफ ST ग्राफ कैसा हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और उसके बाद T3 से T4 तक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है अगेन, तो ग्राफ अगेन से कैसा हो जाएगा, एक पैराबोलिक ग्राफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना, आज जो भी हमने आपको 2 क्वेश्चन कराया, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ग्राफ पूरी आनी चाहिए। जो मैंने आपको ग्राफ बताया ना, सबसे फर्स्ट हमने आपको बताया था ST ग्राफ, उसके बाद VT ग्राफ, और उसके बाद आज हमने आपको बताया AT ग्राफ। तो ये तीनों ग्राफ आपको आनी चाहिए, आपको अच्छे से आनी चाहिए, तब जा करके किसी एक ग्राफ को देख करके आप दूसरे ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। जब तक आप ST ग्राफ, VT ग्राफ और AT ग्राफ पर आपको कमांड नहीं होगी ना, तब तक आप एक ग्राफ को देख करके दूसरे ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये हार्ड नहीं है तो ये वास्तव में बहुत ईजी है, लेकिन कब जब आपको ग्राफ पूरी आती हो तब, ऐसे नहीं। जब आपको ग्राफ नहीं आती है ना, ST ग्राफ नहीं आती है, VT ग्राफ नहीं आती है, AT ग्राफ नहीं आती है, तो आप एक ग्राफ को देख करके दूसरे ग्राफ को ड्रॉ कर ही नहीं सकते हो। तो यदि आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जाइए मेरा लेक्चर देखिए, वहाँ पर हमने बताया आपको ST ग्राफ, VT ग्राफ और AT ग्राफ तीनों को बहुत अच्छे से बताया हमने। आपको पूरी गारंटी है, पूरी समझ में आएगी। जाओ आप मेरा लेक्चर देखोगे, समझ में आनी है। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।